हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 100 स्टैटिक जीके के बारे में, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? वान झील में पाई जाती है। नालंदा बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? चित्रकला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? क्लाइव को मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है वह आंध्र प्रदेश में है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? दोस्तों, पहले 7 था, अब 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है हमारा, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? पारसियों से लिया था। दोस्तों, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसियों से लिया था। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, फ्रांस की बर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरून नदी के तट पर स्थित है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। प्रख्यात संस्कृत केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। अगला प्रश्न है, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में स्थित है बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया था? 1924 और 25 में दोस्तों अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? सही, गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह रोग में होता है। अगला प्रश्न हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना देश में कागज का आविष्कार हुआ था, यानी चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु राज्य का त्यौहार पोंगल है। गिद्धा और भांकड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और भांकड़ा दोस्तों पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने, यानी JL बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था।
भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछली जो है वह गलफड़ों की सहायता से, मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन और कहां है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो कि सोनीपत में है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सन 2018 में फुटबॉल कप विश्व कप किसने जीता था? रूस ने जीता था। दोस्तों संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? दोस्तों अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। अगला प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से पेनाल्टी स्ट्रोक संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन है? लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? 10 वर्ष के बाद होता है। मेघदूत किसकी रचना है? तो दोस्तों मेघदूत कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा रोग को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किया था। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? दोस्तों सिद्धार्थ है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था ढाका में। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को प्रभावित करता है ग्लूकोमा रोग। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। दांत और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी कमजोर हो जाती है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? लिगामेंट अस्थि और पेशियों को आपस में जोड़ता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत दोस्तों 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बासु सबसे लंबे मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न हमारा, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? जैन धर्म का है। कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है?
एंटार्क्टिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? दिल की धड़कन को प्रारंभ कार्य करने पेसमेकर का काम है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, इसके क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। एक द्रव बूंद की पृष्ठ गोल आकार होता है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 80 नंबर, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 81 है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? सीवी रमन। अगला प्रश्न है, न्यूटन से पूर्व ही किसने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बताया था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण से होता है? जिंक की कमी के कारण खैरा रोग होता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कौन सा विटामिन, कौन सा प्रोटीन रक्त को जमने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त को जमने में मदद करता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। अगला प्रश्न हमारा, किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या। कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। भारत में 9वां सेवा बंदरगाह स्थित है, मुंबई के पास 9वां सेवा बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित है? पश्चिमी तट पर दोस्तों पारादीप बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में टीन कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग जो कि झारखंड में पड़ता है, यहाँ पे टीन पाया जाता है। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया था? राजा जय सिंह ने बनाया था। राजा जय सिंह ने बनाया था। राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? रानी कर्णावती ने। कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल राज्य का नृत्य है कथकली। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।